Exercise number 4.2, question number 13. Question number 13 is what? 1 plus a square, 1 plus a square minus b square, 1 plus a square minus b square, 2ab and 2b, 2ab, 2ab, 1 minus a square minus b, sorry, plus b square, and minus 2a, and minus 2b, 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इक्वल टू में जो हम लोगों को प्रूव करना है वो प्रूव करना है आप लोगों को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये कोई क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो लाना है उसको देख लेते हैं हम लोग। लाना उसमें क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका भी क्या चाहिए होल क्यूब। तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा, हमारे दिमाग में ये आएगा कि चलो कैसे भी करके अगर यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए तो उसको क्या कर लेंगे कॉमन, चाहे वो R1 में बने या R2 में बने या R3 में या C1 में बने या C2 में बने या C3। तो हमारा पूरा जो फोकस है वो LHS लेने के बाद किस पर है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 2ab और b और ये आ रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। अगर इधर भी ऐड करने जाते हैं तो 2ab b और ये आ रहे हैं, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं से कहीं तक बनने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, तो फिर क्या करना है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, देखो अब अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो यहां पर आपको b दिख रहा होगा, देखो 2ab में b दिख रहा है, 2b में भी b दिख रहा है। अगर आप यहां पर b ले आए किसमें, इसके पास, तो इसमें से C1 में से b कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखो यहां पर आपको a दिख रहा है, यहां पर आपको a दिख रहा है। अगर यहां पर कैसे भी करके आप a ले आए तो वो a कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा है, देखो हम ये सोच रहे हैं कि क्यों ना इसमें b का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी R1 में b का, और क्यों ना इसमें a का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या बनता है। हम क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, मल्टीप्लाई या डायरेक्टली ऑपरेशन लिख दो कि R1 इज इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा, a R1, और सॉरी R1 इज इक्वल टू b R1 एंड R2 इज इक्वल टू a R1। तो अगर आपने क्या किया, सॉरी R2 इज इक्वल टू a R2, ठीक है, तो आपने b का मल्टीप्लाई किया है तो आपको b से डिवाइड करना पड़ेगा, आपने a से मल्टीप्लाई किया है तो आपको a से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किसका किया है, b का, तो बन जाएगा b 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा 2ab स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें किसका इंटू किया a का, तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर b, यहां पर कौन आ जाएगा a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस कौन हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर। R3 में हमने कुछ नहीं किया है, ये हो गया 2b और ये हो गया माइनस 2a और ये हो गया आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इतना क्लियर? अब आप देखिए इसमें b, इसमें b और इसमें b दिख रहा है, इसमें a, इसमें a और इसमें a दिख रहा है। तो क्या करोगे, b कॉमा c इज कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली, यानी C1 और C2 से हम लोग a और b को क्या कर रहे हैं कॉमन। तो देखो पहले से बाहर कौन है आपके पास 1 अपॉन में ba है, बाहर कौन आ गया है ab आ गया है। तो अब क्या बच जाएगा यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कॉमन हो चुका है यहां से, देखो बेटा बी कॉमन, सो 2a स्क्वायर, बी चले गया तो कौन बच गया। अब यहाँ की बारी अगर हम देखें, यहां से कौन गया है a, तो कौन आ जाएगा बेटा 2b स्क्वायर, यहां से कौन चले गया a, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से चले गया a तो माइनस 2, और C3 में से तो कुछ किया ही नहीं है, तो माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, बोलो जल्दी से, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक बार ये चेक कर लो, ये वाला सही था ना, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही था ना, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ओके। अब देखो ये ए बी से ए बी तो क्या हो गया, ए बी से ए बी तो कैंसिल हो गया। अब अभी भी हमको जो चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो नहीं बन रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा कि अगर आप लोग
आपको क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, किसको, C1 और C2 को, तो देखो ये 1 प्लस ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, और इसके पास कौन आ जाएगा, ये 2b स्क्वायर। तो बता दो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? देखो ये कौन है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये 2a स्क्वायर है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, और ये 2 में से 2 चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? यानी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, बोलो जल्दी से, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करने वाले हैं। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग C1 प्लस C2 कर रहे हैं, देखो बेटा यहां पर इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके देखो, तो क्या आ जाएगा वो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करो बेटा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और जैसे इन दोनों को प्लस करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? देखो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2b स्क्वायर को ऐड किया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर में इसको ऐड किया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया 0। बाकी R2 और R3 में हमने कुछ नहीं किया, तो एज इट इज कॉपी कर दो। क्या है आपके पास, 2b स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2, ये इसको भी कॉपी कर दो, माइनस 2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? अब देखिए, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम C1, C1 में से कॉमन करो क्योंकि ये तो 0, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉमन फ्रॉम C1। उसको कॉमन कर रहे हैं, कहां से कॉमन कर रहे हैं, C1 से। तो देखो बाहर कौन आ गया आपके पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ कौन आ जाएगा 1 1 और 0, यहाँ कौन आ गया बेटा बोलो जल्दी से, 2b, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2। ये देखो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा बेटा, -2b स्क्वायर 2a स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्लियर है? अब चलिए इतना भी हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं कि एक 0 मिल जाए आपको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है ना, 2b स्क्वायर का 2b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 2b स्क्वायर। और तो कहीं गड़बड़ नहीं हुई है ना, देख लेना बेटा, चेक कर लेना एक बार। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब आप क्या चाहते हैं कि एक 0 और बन जाए, तो एक 0 और बना लेते हैं और फिर एक्सपांड कर देंगे। तो बता दो बेटा एक 0 और कैसे बनेगा, एक 0 और कैसे बनेगा, R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 माइनस R1 कर दें क्या, देखो R2 माइनस क्या कर दें R1, तो क्या कर रहे हैं बेटा, देखो R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कर रहे हैं, और देखो ये तो ऐसे ही रहेगा आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज। और अगर आप R2 माइनस R1 कर रहे हो तो R1 में तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो उसको तो कॉपी कर दो। तो क्या है बेटा आपके पास 1 2b स्क्वायर और -2b स्क्वायर। क्लियर? 1 2b स्क्वायर और -2b स्क्वायर। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया 0। अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे हो बेटा, तो बता दो जल्दी से, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से किसको माइनस कर रहे हो आप, देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से किसको माइनस कर रहे हो, 2b स्क्वायर को। तो बोलो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास 1, ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। अब देखो ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या आ जाएगा वो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और R3 तो ऐसे ही रहेगा 0 - 2 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब तो एक्सपांड ही करना, तो ये तो जाएगा आपके पास कॉलम और ये जाएगा आपका रो। तो बाहर कौन है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रहा आपके पास बाहर, और इनटू किसका कर रहे हो आप 1 का, ये गया इसका इनटू इसमें और इसका इनटू इसमें। तो देखो बेटा ये दोनों सेम हो गए, 1 माइनस, देखो जल्दी से 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ब्रैकेट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, अभी भी क्यूब वाला कंसेप्ट तो बना ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद आपके पास बाहर तो चल ही रहा है,
कौन बेटा, बोलो जल्दी से। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो चल ही रहा है। और देखो ये क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ये है आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, इसको एक्सपांड कर लेते हैं बेटा। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा 1, फिर प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या आना है प्लस 2ab, तो ए कोने 1 और बी कोने माइनस ए स्क्वायर, तो 2ab ये हो गया माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब अगला कौन आना है, बोलो जल्दी से बेटा, 2ab हो गया। अब आना है 2bc, ये रहा बी और ये रहा सी, तो आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर। देखो 2ab, ठीक है, ये हो गया 2ab 2bc। अब क्या आने वाला है 2ca, ये हो गया 2c को ने माइनस बी स्क्वायर और a को ने 1, तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, माइनस बी स्क्वायर इंटू 1। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। और साथ में और बचे थे प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और ब्रैकेट हो गया 2। अब बस एक स्टेप और बचा है, खत्म होने वाला है ये। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपके पास। अब देखो ये तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस ये कौन आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको भी रहने दो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर देखना बेटा, ये बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ध्यान दे, ये बन गया माइनस 2a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ही। देखो इसको लिख देते हैं माइनस 2a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर और प्लस का आपके पास है 4 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब क्या होना है, बस एक स्टेप बनेगी और उसमें फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, बाहर तो ये चल ही रहा है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चल रहा है। अब देखो ये कौन है आपके पास 1 का स्क्वायर, तो लिख ही सकते हो उसको 1 का स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो अभी ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो बेटा 4a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वायर, और कुछ नहीं तो डॉट 1 कर ही लो, कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। और देखो ये तो इसको ऐसे ही रहने दो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखो 4b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर चले जाएगा, तो प्लस 2b स्क्वायर इंटू 1। अब अगेन देखो, वापिस से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी पूरा पॉजिटिव हो गया, यानी ए बी और सी तीनों क्या हो गए पॉजिटिव। इसको कंप्रेस करके ये तो चल ही रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, बनाओ जल्दी से। बना सकते हो क्या, बनाओ जल्दी से।